हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिंदी फिल्म मेकर और मैं हूं परवेज़ एक बार फिर आपके साथ। तो गाइस, आज का जो एपिसोड है ना, ये ना तो कोई ट्यूटोरियल है ना कोई रिव्यू है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आपकी और मेरी, यानी कि एडिटर्स की। और इस पे बात करने के लिए मैं अभी कॉल लगाने वाला हूं मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र मिस्टर शरत नायर उर्फ सिक्की को, जो कि एक एडिटर हैं, एक प्रोड्यूसर हैं और एक डायरेक्टर हैं। तो चलिए उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं कि वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं जब वो एडिट पे बैठते हैं, और हम लोगों के लिए उनके पास में क्या सजेशंस है। तो चलिए उनको कॉल लगाते हैं। हेलो। हाँ, क्या कर रहा है? कुछ कर नहीं रहा था भाई। एक प्रोजेक्ट पेंडिंग था ना, बताया था ना बड़े दिनों से। वो आज गया है फाइनल, तो मैं सोचा भाई भुज लगा के बड़ी प्यारी नींद में सो गया मैं। कमाल है तू। बता, कुछ काम है बता। मैं एक एपिसोड के लिए लाइव जा रहा हूँ तेरे साथ। यार सही में तेरे चैनल ने ना भुज के ऑलमोस्ट उतना ही परेशान कर रखा है। बाय द वे, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ। ये अभी ये भी रिकॉर्ड कर हाँ, भाई, online है। बता दिया कर। अरे इसने तो कॉल ही काट दिया यार। खैर एनीवेज, ये जब तक वापस, ओह इसका कॉल आ गया, उठाते। अब बड़ा टाइम लगा दिया कॉल उठाने में यार। भाई तू कहाँ चला गया तेरा था? आया था। तू कहाँ चला गया था? मैं यार चश्मा नहीं पहना था ना, तो तू दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बस हाँ। एक सेकंड के लिए भाग के जरा चश्मा पहनने चला जो गया। ये तेरा होलिया बदल गया है 2 मिनट में, उसका राज क्या है? हाँ नहीं हुलिया, मैं यार यू नो दिस इज हाउ आई हैशटैग वेकअप लुक। मैंने हैशटैग शायद गलत लगा दिया। खैर आदत नहीं है ना, मिलेनियल नहीं हम लोग। ओ मैन महीन। खैर एनीवेज, मैंने एक्चुअली तेरे को डिस्टर्ब इसलिए किया क्योंकि मैं एक एपिसोड बनाना चाह रहा था रिगार्डिंग कि एडिटर्स को क्या क्या, मतलब बेसिकली एडिटिंग पे नहीं है ये वाला एपिसोड, एडिटर्स पे है कि और तो तूने सीधे उसी को कॉल कर दिया जो एक्चुअली एडिटर्स को ज़्यादा मुश्किल टाइम देता है, यानी एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर। एग्जैक्टली मेरे को नहीं तो सी तेरे लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि ये मिस्ट्री जो है ना, ये और एक्चुअली हम जिस पे बात करने वाले हैं ना यार, ठीक है, ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है या फिर तू जो एडिट करता है तेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये मतलब मोस्टली एडिटर्स मैं जिनसे मिलता हूँ जो असिस्ट के लिए आते हैं कि हमको सीखना है, हमें काम हाँ करना बट एक चीज़ मैं तेरी ऑडियंस को, पहले तेरे को तो पता ही ऑफ कोर्स, तेरी ऑडियंस को क्लैरिफाई कर दूं। ये परवेज़ मुझे एडिटर बोल रहा है, बट दी ओनली रीज़न मैं अपने प्रोजेक्ट्स एडिट क्यों करता हूँ इज़ क्योंकि 2 रीज़न। पहला रीज़न, मेरे को कोई और एडिटर मिला नहीं है क्रंच है टाइम का। परवेज़ भी बिजी है। सेकंड रीज़न, द बिगेस्ट रीज़न मेरे हिसाब से जो इंडिया में है, बजट ही नहीं था तो क्या किया जाए, तो खुद ही एडिट करना पड़ गया। सो ये लाइव जा रहा है चैट, लाइक इसको जैसे रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ। अच्छा, तो आयरॉनिकली एडिटिंग के लेकर एक एपिसोड बना रहा है और तू उसे एडिट भी नहीं करेगा। लेट्स सी देखते हैं। हाँ, अनटिल मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए। नहीं, तेरे रिएक्शन ने मेरे को समझा दिया। चलो ओके, पूछ क्या सवाल हैं आपके। ओके, सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं ऑडियंस को कि शरत उर्फ सिक्की, जिनका वुडन पिक्सल फिल्म्स के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस है दिल्ली में, जो काफ़ी वर्सेटाइल है। उन्होंने कई तरह के डॉक्यूमेंट्रीज, कॉरपोरेट्स, मतलब कॉरपोरेट्स भी हर सेक्टर में, चाहे से आप ऑटो कार हो या आपका इंडस्ट्रियल हो, किसी भी सेक्टर का आप नाम ले लीजिए, इन्होंने सब किया है। सो प्रोडक्शन हाउस के साथ साथ ये एक चैनल भी रन करते हैं, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ कूल, जिसको मैंने पहले एक एपिसोड में बताया भी था। सिक्की जो है इज़ अ वेरी गुड ड्रोन पायलट एज वेल। इसका भी हमने एक वीडियो किया था जो हिंदी फिल्म मेकर पे है, और बाकी इनके उस चैनल पे भी इनके काफ़ी कारनामे अपलोड बट दैट वीडियो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नो तूने उस वीडियो के इंट्रो में एज अ ड्रोन पायलट वाली मेरी बहुत तारीफ करी थी, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस गुड टाइम टू ब्रिंग दिस अप। परवेज, मैंने शायद तेरे को पहले भी ये बात बोली है कि आई जेन्युइनली बिलीव कि द वर्ल्ड्स बेस्ट कैमरा कैन बी रूइंड ऑन द वर्ल्ड्स बेस्ट एडिटिंग मशीन, एंड द वर्ल्ड्स वर्स्ट कैमरा कैन बी मेड टू लुक अमेजिंगली गुड ऑन द वर्ल्ड्स वर्स्ट एडिटिंग मशीन ऑल्सो।
है ना, राइट। सो मतलब मेरे हिसाब से मुझे वही लगता है कि जैसे डू यू रिमेंबर हम शायद कल भी किसी बात को लेके बात कर रहे थे, एंड आई थिंक आई एम श्योर अगर तूने मेरे को इस वीडियो के लिए बुलाया एंड क्वेश्चंस उठाया होगा तो ये क्लाइंट बेस्ड एक क्वेश्चन उठा होगा कि मैंने रिसेंटली एक क्लाइंट को एक कट भेजा दिस एंड दैट, एंड कट को लेके उनका ओनली फीडबैक ये है कि जैसे जब मैं स्विच कर रहा हूँ तो उसके बीच में कोई वो फ्लेयर वाले फायर वाले ट्रांजिशंस कहाँ हैं, राइट। सो आई ऑफ कोर्स यार आई रिस्पेक्ट ऑल माई क्लाइंट्स एंड ऑल, बट परवेज डू यू रिमेंबर द एग्जैक्ट लाइन जो मैंने तेरे को बोली थी कि यार इंटरस्टेलर का कोई ट्रांजिशन याद नहीं आता, एग्जैक्टली एंड हम लाइक हर दूसरे तीसरे दिन हमारी इंटरस्टेलर को लेके शायद बात हो जाती है, एंड इट्स नेवर अबाउट द साइंस बिहाइंड इट, एंड इट्स यू नो हमने कभी उस फिल्म के बारे में अगर बात भी करी तो डिस्कशन इज ऑलवेज बिन अबाउट द एडिटिंग, द म्यूजिक एंड एवरीथिंग। सो दैट्स अ वैलिड पॉइंट कि यार आई जेन्युइनली थिंक इंटरस्टेलर एंड स्पेशली द डॉकिंग सीक्वेंस उसको एडिटिंग ने बनाया है। फ्रॉम अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स इट्स यू नो इधर उधर जा रही है, वेवर हो रही है, बट उस फिल्म को उसके एडिटर ने बनाया है मोर देन क्रिस्टोफर नोलन। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द एडिटर राइट नाउ, बट दिस हैंड ये ऊपर सैल्यूट आपके ले गया है। सो अगर परवेज दिस वॉज वन ऑफ योर क्वेश्चंस तो मैं इस चीज़ को बहुत जेन्युइनली मानता हूँ कि राइट कि डायरेक्टर का विजन है दिस एंड दैट, बट आई थिंक एक एडिटर जो क्रिएटिविटी ऑन बोर्ड लेके आता है दैट इट कांट बी बीटन। आई मीन आई एम सॉरी बट है मेरा थोड़ा ऐसा फीलिंग है कि आई जेन्युइनली थिंक कि एडिटर्स you can have the worst cameraman and everything in your crew, but you need to have a really good editor on board. Exactly. I also agree जो भी तूने बोला regarding the film Interstellar और जो क्लाइंट से हम लोग डील करते हैं। सी सबसे पहले तो क्लाइंट जो है ठीक है उनको क्रिएटिव प्रोसेस कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। ये यार तूने हाथ नहीं जोड़ा ऐसे क्लाइंट का नाम लेते नहीं मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, रोटी रोजी से चलती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो अगर कोई ये वीडियो देखे एज ए क्लाइंट भी तो उनको भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है आपको क्रिएटिव सेंस नहीं है, ओके आप मुझे बता सकते हैं कि हमें ऐसा चाहिए, लेकिन उस ऐसे के पीछे हम लोग कई थॉट्स देते हैं। जैसे कि एक ना बहुत अच्छा कोट है कि बिहाइंड एवरी एडिट देयर आर इमोशंस। हाँ ट्रू, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रोसेस ऐसा, मेरा क्या मतलब सब एडिटर का यही प्रोसेस होता है कि यार जब आप बैठते हो, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल मेरे पास फुटेज आया, ठीक है, उन्होंने बोला यार हमारे पास में ये फुटेज है और इसको है ना कुछ एक बढ़िया सिनेमैटिक म्यूजिक लेके इसको एडिट करना है, ठीक है। एडिट करने बैठ रहे हो तो आपको फुटेज भी देखना पड़ता है, आपको ये देखना पड़ता है कि आप उसका मतलब उससे स्टोरी क्या निकालने वाले हो। बट इसको मैं यहाँ लाके बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे क्लाइंट अगर आपको अगर आपको वो 10 घंटे की फुटेज दे रहा है जिसमें से आपको 5 मिनट की फिल्म बनानी है, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि वो 70 घंटे आप बैठ के वो देखोगे, सो दैट एन एडिटर ही नोज कि भाई उसमें क्या है। क्योंकि फिर क्या होता है ना, द अदर प्रॉब्लम दैट आई एम श्योर लाइक यू ऑफ कोर्स एडिटेड अ लॉट मोर देन आई हैव, बट यू कांट से कि ये कॉमन नहीं हुआ है कि यार तुमने ये शॉट तो डाला ही नहीं। तो वो शॉट इसीलिए नहीं डाला ना क्योंकि हमें पता नहीं था। अगर आप अगर हम उस फुटेज को नहीं जानते हैं, मैं अभी लॉग शीट पर तो मैं जा ही नहीं रहा जहाँ पे डिटेल में शॉट्स लिखे हैं, यार नहीं हो पाता है। वन मैन सेटअप आजकल शूट हो जाता है, रन एंड गन सेटअप होता है, उसमें लॉग शीट का कहाँ स्कोप है, नहीं है। पॉइंट आप समझ गए क्या कहने के यहाँ पे पॉइंट है कि मतलब इतने लिमिटेड अमाउंट में इतनी फुटेज को देखने में टाइम लगता है। सो ये एक चीज़ है जो थोड़ा क्लाइंट्स को समझनी चाहिए कि अगर आपका एडिटर शूट पे नहीं था, अगर उसके लिए फुटेज अननोन है तो दैट इज़ टाइम, आई मीन उतना तो टाइम लगेगा। क्लाइंट को नहीं समझ आता है कि ये एक प्रोसेस है। एंड परवेज सॉरी हाँ मैं कॉपीराइट, बट मैं तेरा ही डायलॉग चुराने वाला हूँ। वीडियो एडिटिंग इज़ नॉट अ वर्ड डॉक्यूमेंट एडिटिंग। Exactly. ये सॉरी है मैंने तेरा ही मेरे पास और भी बहुत है। अगर तू इसका प्रोमो काटे तो सिर्फ मेरे नाम पे डालियो, सॉरी हटा दियो। बट एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट, परवेज जो कहता है बिल्कुल सही बात है यार। जब क्लाइंट हमें ऐसे करके बोल देता है ना ये टेक्स्ट ज़रा चेंज कर दो, आई अंडरस्टैंड कुछ केसेस में टेक्स्ट चेंज करना ईजी होता है, बट बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे आई थिंक परवेज यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, कि उनका आफ्टर इफेक्ट्स में ग्राफिक्स बने होते हैं, टेक्स्ट वगैरह, एंड देन यू हाइक बैक टू प्रीमियर राइट शायद। तो यू स्टिल अ प्रीमियर एडिटर ना, आप तो प्रीमियर पे ही हो। बट जैसे मेरा तो थोड़ा और प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज आई एम कम्प्लीटली ऑन DaVinci Resolve। हाँ, तो मुझे
डायनामिक लिंक मैनेजर का सीन ही नहीं है मेरे पास। मुझे आफ्टर इफेक्ट्स से एक्सपोर्ट निकाल के भेजना पड़ता है। तो अगर मेरे को कोई एक डॉट भी हटाने को बोल देता है तो वो डॉट हटाने के लिए भी मैं पहले आफ्टर इफेक्ट्स पे गया हूँ, उसे एक्सपोर्ट किया है, फिर यहाँ इंपोर्ट किया है, फिर चेंज किया। बट दैट्स नॉट इवन द पॉइंट। द पॉइंट इज कि ये भी एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। इट्स नॉट अ कॉम्प्यूटेशन कि ये क्या कहते हैं, कोरियर ट्रैकिंग नहीं है कि भाई आज यहाँ पहुंच गया, 5 घंटे की फ्लाइट में बैंगलोर पहुंच जाएगा, वहां से तो 2 ही घंटे लगते हैं। मशीन स्लो हो जाती हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो और जब आप हमसे पूछते हो एज एन एडिटर कि कितनी देर में दे रहे हो, इतनी देर में तो हो जाएगा, व्हाट, हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट आंसर होता है, हाँ बस दे दिया। बट हम वो क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है कि एक्स वाई जेड 1 2 3 चीज़ें कैन गो रॉन्ग इन इट, मशीन्स फ्रीज होती है, इट्स अ रियलिटी है यार। एक्चुअली पता है जब क्लाइंट का नाम आता है ना, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा हाथ नहीं जोड़े, ओह सॉरी, ठीक है, हमेशा जब भी क्लाइंट का नाम आता है ना तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही क्लाइंट मिले। मेरे को बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स के साथ भी काम किया है जिसमें उन्होंने बोला कि यू टेक योर टाइम एंड जस्ट गिव अस योर बेस्ट शॉट। ओके, एब्सोल्युटली यार, एब्सोल्युटली। एंड आई टेल यू वन थिंग ना, इन्हीं लोगों की वजह से और काम करने का मन करता है यार। इन लोगों की तो मैं जरूर नहीं बताऊं, इन लोगों की तो 2 खरी खोटी भी अगर सुनने को मिल जाए ना, अगर हम अंडर परफॉर्म करते हैं, मुझे वो एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लगता है कि किसी ने मोटिवेट किया थोड़ा और काम बेटर करने के लिए। वो आपको मोटिवेट कर, वो आपको पुश कर रहे हैं कि यार तुम्हारा बेस्ट था लेकिन तुम और कर सकते हो। यू नो द पॉइंट ऑफ सेइंग इट कि आपको उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है। एज आई ऑलरेडी सेड कि हर एक एडिट के पीछे, हर एक कट के पीछे ना एक इमोशन होता है, तो दैट इमोशन मोटिवेशन होता है बेसिकली। एब्सोल्युटली राइट। लाइक आई एम अ लॉट ऑफ, मतलब मैं साउंड डिजाइन बहुत दिल से करता हूँ बैठ के, राइट। एक चीज वो एक बहुत कमेंडेबल है गाइस, लाइक आप इसके वीडियोस भी देखेंगे जो इन्होंने वेबसाइट पे डाले एज ए ब्रांड कंटेंट या फिर वर्ल्ड ऑफ कूल पे, मतलब इसके वीडियोस में साउंड डिजाइन एक्चुअली में बहुत बेटर होता है। यू मस्ट चेक दैट आउट फॉर जस्ट द साउंड डिजाइन। थैंक यू। हाँ, सो दैट इज द पॉइंट। मतलब वेबसाइट पे इफ़ यू गो लाइक एंड आई एम श्योर तेरे लिए भी बिल्कुल सच बात है, हम वही वाला काम अपने पोर्टफोलियो में भी डालते हैं जिसमें हमें पूरी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिला है। True. क्योंकि परवेज अगेन तेरा डायलॉग चुरा रहा हूँ तेरे सामने, सो डजंट मैटर कि जिसमें शिद्दत डाल देते हैं ना, उसको शो ऑफ करने का बड़ा मन करता है। हाँ, हड़बड़ी में जो बना के दे दिया होता है वो नहीं मन करता किसी को दिखाने का, क्योंकि अब हम उस फेज में आ चुके हैं जहाँ जैसे मतलब मुझे औरों का नहीं पता, जैसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं और वो शुरू करना चाहते हैं इसमें, बट आई थिंक मैं अब उस पॉइंट पे आ चुका हूँ जहाँ, एंड इट्स नॉट बिकॉज पैसों की बारिश हो गई है, नो, स्ट्रगल तो अभी भी है, बट आई थिंक मैं उस पॉइंट पे आ चुका हूँ जहाँ ये चीज़ रियलाइज हो गई है कि पीस ऑफ माइंड की भी एक करेंसी वैल्यू है। एग्जैक्टली। सो इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद एन एडिट जो हड़बड़ी में मचा के दे दिया और उसके बाद 10 लोगों को दिखाने में तक यार कि मतलब क्या किया लेटेस्ट तुमने अभी और नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उससे बेटर ही है कि, एंड ऑल माई क्लाइंट्स दैट आई हैव एंड ऑल, एंड दे आर, मतलब अब क्या होता है ना कि उनके साथ तो वही चल रहा है ना जिसको कहते हैं ना गल्ले की प्राइसिंग, कि हम तुम्हें 10 वीडियो दे देंगे भाई तो 2 किलो कम कर दो, 250 ग्राम वीडियो दे दो। तो बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं उस चीज़ की कंप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि उनके साथ वो वाला रिलेशनशिप बन गया है जहाँ उनको एक कट भेजते हैं। आई विल टेल यू ना कि मतलब मैं नाम नहीं लूँगा फॉर प्रिवेसी एंड ऑल, बट अभी मेरा जो बहुत ही वन ऑफ द रिसेंट प्रोजेक्ट्स जो गया था उसमें, because I was occupied with some personal emergency, थोड़ा प्रॉब्लम था, you know about the problem, but let's not discuss, that's not the place here, but उसकी वजह से I gave the edit to someone else। परवेज फर्स्ट कट देख के ही द क्लाइंट हु इज जस्ट अ मार्केटिंग एंड बिजनेस पर्सन, उसका क्रिएटिव एंड कंटेंट से कुछ लेना देना नहीं है, उसका फर्स्ट रिप्लाई आया था कि शरद दिस इज नॉट योर एडिट। आई रिमेंबर दैट यू टोल्ड मी। आई थिंक हाँ, हमने डिस्कशन किया भी था। अब इससे 2 चीज़ें समझ आती हैं। एक चीज़ तो ये है कि क्योंकि ये जो मेरा क्लाइंट है ये भी मीडिया में ही है, तो ऑफकोर्स इनकी नॉलेज लेवल थोड़ा ज़्यादा है, ऑफकोर्स उसको डाउट नहीं करा। बट द सेकेंड थिंग इज़, ये भी मैंने तेरे से ही सीखा है कि अपना ना थोड़ा सा सोल अपने क्राफ्ट में डालना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, यू नो, लाइक मतलब द सेम एग्जांपल जो हम बात करते हैं ना, जैसे कि लगान किसी और ने एडिट करी होती तो कुछ अलग ही बन जाती, यू नो। एग्जैक्टली। हाँ, तो शायद तब इतनी पसंद नहीं आती। अभी तो क्या है ना, जैसे जब वो कचड़ा के लिए लड़ता है, या जब फर्स्ट ही शॉट जब अमित जी बोलते हैं कि सन ये दिस एंड दैट, तो तभी एकदम से रोंगटे, हाँ, वो एज मच एज वो आशुतोष का भी आइडिया रहा होगा, बट उसको पुल ऑफ तो एक एडिटर नहीं किया है, राइट।
तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सेम गोस फॉर शोले एंड ऑल, राइट? बाय द वे वो शोले आई थिंक तूने 1857 ही था, तो वो चेक कर लेना, मेरे को नहीं पता, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ अगेन लाइक हाँ, शोले के बट लिए, लेकिन लाइक शोले का जैसे तूने ये बात भी मुझे तूने ही बताई है कि द ओनली अवार्ड दैट शोले गॉट टेक्निकली वाज फॉर एडिटिंग। या एंड इफ यू रिमेंबर Mr. राहुल शिंदे। सहगल जो हमारे सर थे, आई मीन गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज नो लॉन्गर विद अस हियर, बट एंड आई वाज मैं पथेटिक स्टूडेंट बोलने वाला था, बट वो भी तारीफ सी लग रही थी। लाइक आई वाज जीरो, मतलब मेरा अटेंटिव स्पैन जीरो था क्लासेस में एंड ऑल, बट ही जस्ट गेव अस वन एग्जांपल, वो कॉइन टॉस वाला, जब वो कॉइन फेंकता है तो कॉइन सुनाई देता है, द कॉइन लैंडिंग, और वो कॉइन ऑफ स्क्रीन लैंड हुआ है, तो वो एक एडिटर का दिमाग था, या वो एक साउंड डिजाइन वाले का दिमाग, आई डोंट नो किसका दिमाग था, बट वो एक पोस्ट प्रोडक्शन वाले का दिमाग था। वो एक इतना छोटा सा नुआंस है जो फिल्म को अप्रिशिएट करने वाले को, हम दोनों फिल्म्स को अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें ये ध्यान रहा। एंड अच्छा एडिट वो है जो दिखाई नहीं देता, अच्छा VFX वो है जो दिखाई नहीं देता, जो स्टिक आउट नहीं, अनलेस ऑफ कोर्स आप फैंटेसी फिल्म बना रहे हो। बट इसीलिए दैट फर्स्ट थिंग जो मैं कह रहा था ना कि ट्रांजिशन मांग दिया तो बिना ट्रांजिशन के लिए वीडियो गंदा लग रहा था, ऐसा पॉइंट यार कि मतलब ट्रांजिशंस हैव नेवर मेड, मतलब आई नो वो स्विश पैन एंड ये सब शूम शाम एक्शन एडिटिंग में हो that's जाता है, but उसके completely अलावा the कहाँ? treatment, that's Yeah, completely treatment, yeah. if it requires, it Yeah. requires, वो होगा, but unnecessary आप हर चीज के अंदर आपको झिलमिल चाहिए, आपको एकदम स्विश पैन चाहिए, आपने वहां से फ्रेम टू फ्रेम एंटर कर रहे हो यार, जरूरी नहीं है स्टाइलाइजिंग करना हर चीज के लिए। That's not how it is ना, edit is planned around the content. सो क्लाइंट की बात को मतलब यहाँ पे मैं समेटना चाहूँगा एक बात से, जो अगेन तूने मेरे 3-4 डायलॉग चुराए, मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा जो तूने मेरे को बोली थी, एंड इट वाज लाइक फनीएस्ट लाइन आई एवर हर्ड, कि क्लाइंट ना वो ऐसे इंसान होते हैं जिनको तुम मर भी रहे होंगे ना, तो उनकी तो उम्मीद ये होगी कि तुम्हारी गर्दन भी रेंडर के बटन पे गिरे। and that's so true because मैं एक एग्जांपल दूं, मैं ना अभी 2 दिन पहले एक प्रोजेक्ट कर रहा था, ठीक है, मैंने उनको स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई मैं रात को काम नहीं करता, ठीक है। अब ये वीडियो तू कल नहीं डाल सकता, नहीं तो देखने वाला समझ जाएगा Exactly. हमारी बात कर रहा है। हाँ कि कौन था। ठीक है, तो मैं रात को काम नहीं करता हूँ, और जो भी रहेगा मैं दिन में करूँगा, आप चेंजेस भेजिए वो हो जाएंगे। तो उन्होंने मेरे को मतलब सारी चीज़ें भेजी, और मैं आफ्टर इफेक्ट पे करना नहीं चाह रहा था क्योंकि सिस्टम लोड नहीं ले रहा था आफ्टर इफेक्ट्स का। तो मैंने कहा यार ठीक है, लेयर्स ही तो हैं, PNGs पे ही तो खेलना है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो मैंने बहुत सारा वो तैयार करके उनको भेज दिया, ठीक है। हाँ। रात को 2 बजे उनका मतलब मैंने उनको भेजा अराउंड 10:30 बजे, रात को 2 बजे उनका टेक्स्ट आया कि इट्स डन, देयर आर द चेंजेस, can you send us by morning? So no, नहीं, can you send us, so we'll be having this first thing in morning. मैंने कहा यार मतलब मैं सोऊंगा, ठीक है, मैं सोऊंगा, मैं उठूंगा, फिर नाश्ता करूंगा, फिर मैं काम पे बैठूंगा, तो मैं आपको 12 बजे तक ये भेज दूंगा। तो बोला नो डूड हाउ, मतलब ये कैसे होगा। मैंने कहा यार आप लोग कुछ समझते ही नहीं हो, मतलब जो एडिटर है वो तो एडिटर है कि बॉट है, मतलब रोबोट क्या है। और प्रॉब्लम क्या है ना, अगर एडिटर बॉट जैसा काम करे, खुद की क्रिएटिविटी ना दिखाए, और जैसे तो उनको वो भी नहीं चाहिए, तो भी प्रॉब्लम है। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज एडिटर की वो रिस्पेक्ट नहीं है इन द इंडियन मार्केट, इन दी ओवरऑल इंडियन मार्केट। आई नो जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हो जाते हैं या जैसे फिल्म्स है, उसमें दी एडिटर कमांड्स रिस्पेक्ट, बट नॉट एवरीवेयर। Yeah. One of the reasons why I edit but I didn't say it in the first time when you asked this was कि जैसे मेरा भी कई बार मन करता है कि यार मेरे पास अगर कोई प्रोजेक्ट आया तो चलो लेट्स से परवेज को ही क्यों ना दे दूं, भाई वो बहुत अच्छा बना देगा। द रीज़न इज़ कि उतना बजट ही नहीं मिलता है, उतना पैसा नहीं मिलता है जितना एक एडिटर की क्राफ्ट को मिल सकता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर सकता हूँ कि किंडरगार्टन और नर्सरी के बच्चों को कैमरा दे दो और वो जो शूट करके लाएंगे वो एक अच्छा एडिटर उससे भी ऑस्कर ला के दिला देगा। मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। तो इसीलिए मुझे ये भी लगता है कि अगर ये जो फंक्शन है एज एन एडिटर, अगर ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है तो इसको इसके डिजर्विंग पैसे या रिकग्निशन एंड ऑल मिलना चाहिए। वो सब चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं है। लाइक अ लॉट ऑफ एडिटर्स इफ़ यू सी उनके चश्मे वश्मे लगे हुए हैं, वो क्यों हुआ है? क्योंकि उन पर स्ट्रेस एंड प्रेशर इतना डाल रखा है कि भाई कल ही वीडियो चाहिए, तूने ये वीडियो हमें चाहिए थी 6:30 पे, तूने 6:31 पे दे दी, इसीलिए अभी हम फ्लाइट करके LA नहीं जा रहे ऑस्कर लेने।
अगर एडिटर ये तक बोल देना कि आई एम फीलिंग अ मेंटली टायर्ड, आई एम नॉट गेटिंग न्यू आइडियाज, दैट्स अ वैलिड रीजन टू टेक अ ब्रेक. यहाँ बोल के देख लो, आई एम फीलिंग मेंटली टायर्ड, आई नीड अ ब्रेक. अरे ये लो आयोडेक्स खा लो ना ब्रेड में लगा के. So, ये तो तो आई डोंट नो, मतलब so, but it's something that I feel strongly about. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ये दुविधा है कि दो मेन पिलर्स ऑफ एनी विजुअल कंटेंट, मतलब फिल्म ले लो, मतलब एनी तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिल्म के बारे में दो ऐसे पिलर्स हैं जिनको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती या उतना पे नहीं. सीधा सा हिसाब है, आप पे दोगे, आपको पता है, आप रेस्पेक्ट भी दोगे, आपको पता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब अपने कंधों पे भार उठाते हैं फिल्म का. एक है राइटर, एक है एडिटर. मतलब प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, ये दो फाउंडेशंस हैं. मतलब फिल्म स्टार्ट होती है प्री से और ख़त्म होती है पोस्ट पे. ये दो लोगों को ना सबसे कम पे दिया जाता है. एग्जैक्टली. और आई थिंक हमारी ये बात पहले हो चुकी है कि इट्स नेवर अबाउट द इक्विपमेंट यार. मतलब ये जो दो फंक्शंस हैं, यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम फिल्म पसंद आती है. क्या हमने आज तक थिएटर से निकल के बोला भाई सब कुछ सही था लेकिन यार ये जो फिल्म थी यार ये कैनन पे शूट कर दी भाई, कलर ही अच्छा ना लगे, ये कभी नहीं बोला हमने, राइट? या हमने कभी ऐसे नहीं बोला भाई ब्रो यार क्या कर दिया यार, उस एक्ट्रेस का तो मेकअप ही दिख रहा था. नो नो, मतलब भाई क्या स्टोरी थी है, अबे तो भूज लग रही थी बिल्कुल. Yeah, I mean. Okay. See, okay. So Bhuj, guys, it's not a review video. So, but still warning. It's a warning. जो ये देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, Bhuj is a perfect example of a bad editing. मैं देख नहीं रहा था ब्रो, मुझे इर्द गिर्द कुछ वाइट नॉइस चाहिए था ब्लैंक आउट होके सोने के लिए. मेरे दिमाग ने मेरी आंखों से बोला सुन, ये जहर फोटॉन्स के थ्रू हम लें, इससे अच्छा मैं तेरी ना शटर बंद कर रहा हूँ. बट आई एम टेलिंग यू ना, तू आँख खोल के पूरा उसको 2 घंटा जितनी देर की भी है, आई डोंट नो, मतलब वो देख. ब्रो मैं क्रेडिट सीक्वेंस में सो गया था, तू 2 घंटे. भुज इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ बैड एडिटिंग. या एंड आई थिंक ओवरऑल बैड राइटिंग आल्सो, जैसे मैं उसके रिव्यूज पढ़ा. बट दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट ना, कि मतलब हाँ, मतलब हमने भुज की बुराई हमने इसीलिए नहीं करी ना कि प्लेन का रेंडर ठीक नहीं था उसमें. एग्जैक्टली. राइटिंग इज सही नहीं थी. सी, राइटिंग इज ए आत्मा, और जब एडिट होता है तो वो है, वो आत्मा को शरीर में डाला जाता है. एडिटर वो करता है मेरे हिसाब से. सीमेंट में जान है. यस. आई थिंक दिस इज अ रियली नाइस पॉइंट टू एंड दिस, एंड ऑन द प्रॉमिस कि कल को फिर तेरे को अगर याद आएगी तो तू एकदम से सोते जागते में कॉल नहीं करेगा, एडवांस में मुझे बता देगा, तो मैं सिर्फ चश्मा ढूंढ के रख लूँगा. बाकी तो तुझे पता ही है, हैशटैग आई वेक अप लाइक दिस. ओह मिलेनियल, बिल्कुल सही जगह लगाया मैंने हैशटैग. तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए ट्यूटोरियल के साथ या किसी नए गेस्ट के साथ में, अगर कोई आना चाहेगा तो. तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि. और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें. इस बार तो 2 चैनल्स हैं. हाँ, मैं बोलने वाला था कि अच्छा लगता है कि एक साथ अगर 2 चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो खुद को भी ऐसे फीलिंग आती है, ओ ब्रो मैंने 2 काम, आज मैंने दिन में 2 काम निपटा दिए, वर्सेस जब ऐसे कहना यार आज तो मैंने एक ही काम किया है, खुद भी लेजी सा फील होता है. जी हाँ, तो प्लीज़ हिंदी फिल्म मेकर और द वर्ल्ड ऑफ कूल दोनों को सब्सक्राइब कीजिए. आपको जो अच्छा लगता है उस पर. कि आपने लगान आशुतोष गोवारिकर की बजाय साजिद खान बनाता. भाई सॉरी, बट तू तो बॉम्बे में रहता ही है, बट तेरे पास बेटर एग्जाम्पल भी था मणिकर्णिका का. वो तो लिटरली किसी और ने बनानी शुरू करी थी और कोई और उस पर रायता फैला के चला गया.